नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीरजा होम्यो गाइड में। और मैं आपके साथ डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। आज हम लोग होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल अप्लायंसेस एंड इंस्ट्रूमेंट के अंडर में नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वो है मेजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट्स, पिपेट्स, ग्रेजुएटेड ड्रॉपिंग पिपेट्स एंड ग्रेजुएटेड कोनिकल टेस्टिंग ग्लासेस। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर जो है वो देखने में लॉन्ग ग्लास का एक वेसल ट्यूब जैसा बना रहता है। ठीक है, वो ग्लास का बना हुआ होता है और उसको हम लोग वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी होती है बहुत अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर 50 ml का सिलेंडर है तो हम उसे 45 ml लेते हैं उसका वॉल्यूम। अगर उस ट्यूब की कैपेसिटी अगर 100 ml है तो हम उसका जो वॉल्यूम है वो 95 ml लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे मेज़र करेंगे? उसको मेज़र करने का एक तरीका है कि सबसे पहले हम मेजरिंग सिलेंडर को टेबल पर रखेंगे। उसके बाद उसमें जो लिक्विड रहेगा अपने आई को एकदम सामने, जैसे हमारे आई के लेवल का हो, हम उस लिक्विड को एकदम परपेंडिकुलरली ऐसे देख पाए, 90 डिग्री में देख पाए। क्योंकि ऊपर या नीचे देखेंगे तो वो हमारा जो मार्किंग होगा वो भी रॉन्ग होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसके लिए उसको रीड करने के लिए कि उसमें कितना ml है लिक्विड, उसके लिए सबसे पहले हम वो सिलेंडर को टेबल पे रखेंगे। उसके बाद अपने आई को उस लेवल पे एडजस्ट करेंगे जो लिक्विड का जो सरफेस है। फिर हम देखेंगे कि एक कॉनकेव मेनिस्कस बन जा रहा है। तो हमें क्या रीड करना है, अपर या लोअर? तो हमें रीड करने के लिए लोअर मेनिस्कस को मार्क करना है, वहाँ पे हमें उसे ग्रेजुएट करना है। ठीक है, ग्रेजुएट करना यानी वहाँ पे मार्क करना। अगर हमने उसको सामने से रीड किया है तो उसका 95 ml आ रहा है तो हम वहाँ पे मार्क करेंगे और 95 ml लिखेंगे। लेकिन वो मार्क लोअर मेनिस्कस में होना चाहिए, अपर मेनिस्कस में नहीं होना चाहिए। जब हम लिक्विड को मेज़र करते हैं और वो जब सिलेंडर में रखा रहता है तो उसका सरफेस कॉनकेव आता है। तो कॉनकेव में एक अपर लेयर होता है और एक लोअर लेवल होता है। तो हम लोअर लेवल के मेनिस्कस को मेज़र करते हैं, वो हमारी सबसे ज़्यादा वो एक्यूरेट रहती हैं। नेक्स्ट इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क देखने में पियर शेप का होता है। इसका नेक पतला और लंबा होता है, पर नीचे से इसका जो बॉटम है वो फ्लैट होता है। तो ये देखने में बिल्कुल पियर शेप का दिखता है और ये ग्लास का बना होता है। और इसका एक नेक के पास स्टॉपर लगा होता है। वो स्टॉपर या फिर प्लास्टिक का हो सकता है या ग्लास का हो सकता है, पर जनरली हम लोग लैब में ग्लास का ही स्टॉपर यूज़ करते हैं ताकि वो किसी और मेडिसिन या सॉल्यूशंस के साथ वो रिएक्ट ना करें। फिर ये डिफरेंट कैपेसिटी के फ्लास्क होते हैं, कुछ जैसे 5 ml, 10 ml से लेके 2000 ml तक ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो सकते हैं। और ये जो कैसे पता चलता है? तो उसके नेक पे, ये जो नेक है उसके नेक पे ग्रेजुएटेड रहता है, यानी लिखा रहता है, मार्क किया रहता है कि ये 100 ml का है। और इस फ्लास्क की क्या खासियत है कि इस फ्लास्क पे लिखा रहता है कि उस लिक्विड को कितने टेम्परेचर पे हमें मेज़र करना है। यानी अगर वो 100 ml का फ्लास्क है तो वहाँ पे लिखा रहेगा उसके ग्लास पे 100 ml विथ अंडर 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस में उस लिक्विड को मेज़र करना है। इसका यूजेस जो है वो मेनली सॉल्यूशन को बनाने में, ठीक है, या फिर उस सॉल्यूशन को स्टोर करके रखने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन इसको क्लीनिंग करने का एक तरीका है, जैसे कि जब भी हम इसको यूज़ करें सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसके पहले इसको अच्छी तरीके से क्लीन करें। तो क्लीन कैसे करना, उसमें लेना है सॉल्वेंट और फिर उसको हॉरिजॉन्टली धीरे धीरे उसको निकालना है पानी को, ताकि उसके साथ साथ उसके अंदर जो भी गंदगी है, जो भी डर्ट है या ग्रीस है वो निकल जाए। ऐसा हमें 2 से 3 बार करना है यूज़ करने के पहले। नेक्स्ट इज़ द ब्यूरेट। तो ब्यूरेट एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है, पतला सा ग्लास ट्यूब होता है जो ऊपर से ओपन रहता है और उसका डायमीटर 10 to 15 mm का होता है।
और उसका लोअर एंड आते आते वो काफ़ी पतला, मतलब जेट लाइक प्रोजेक्शन की तरह हो जाता है, और वहाँ पे लोअर एंड के जस्ट एबव एक स्टॉप कॉक लगा रहता है। और इस अपर एंड जो है, अपर एंड में मार्किंग रहती है फ्रॉम 0 टू जितनी उसकी कैपेसिटी है। अगर 25 ml है तो 0 to 25 ml की मार्किंग रहती है, ग्रेजुएटेड रहता है इन सेंटीमीटर्स में। 50 ml का होगा तो वैसे ही 0 to 50 ml उस पर लिखा रहेगा, अगर 100 ml का रहेगा तो वैसे ही लिखा रहेगा। जनरली लैब में हम लोग 50 ml यूज़ करते हैं। और इसमें जो लिक्विड है ऊपर से इसके जो अपर एंड है, जो वहाँ से लिक्विड को पोर किया जाता है, और फिर लोअर एंड में जो कॉक लगा रहता है वो कंट्रोल करने के लिए लगा रहता है कि हमें कितना लिक्विड को डिलीवर करना है। तो उस हिसाब से हम स्टॉप कॉक के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका यूज़ जो है जनरली एनालिटिक लैब में यूज़ किया जाता है, या फिर लिक्विड या सॉल्यूशन को दूसरे apparatus में पोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ड्रग सब्सटेंसेस को एनालाइज करने के लिए भी इस ब्यूरेट का यूज़ किया जाता है। ब्यूरेट को यूज़ करने से पहले उसको अच्छी तरह से वॉश करना ज़रूरी है, लेकिन इसको वॉश करने का तरीका थोड़ा अलग है। सबसे पहले हम इसको सोडियम कार्बोनेट से वॉश करेंगे, उसके बाद डाइल्यूट HCl से वॉश करेंगे, जब इससे हो जाएगा देन प्योरीफाइड वाटर से वॉश करेंगे, एंड फाइनली हम उसे एब्सोल्यूट अल्कोहल या एसीटोन से वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद उसको ड्राई करेंगे। और इतना हम सॉल्यूशन इसलिए यूज़ करें ताकि उसके अंदर का जो डर्ट है या जो ग्रीस है वो निकल जाए आसानी से, और फिर हम उसको ड्राई करके क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि उसका यूज़ हम कर सकें। अब इसको मेज़र जब हम ब्यूरेट यूज़ करेंगे तो कैसे इसको मेज़र करेंगे, कैसे इसके लिक्विड को मेज़र करेंगे। तो ब्यूरेट में जो एक नीट एंड क्लीन ब्यूरेट लेंगे, उसमें डालेंगे हम वो सॉल्यूशन जिसका हमें यूज़ करना है, लेकिन सॉल्यूशन को 0 जो मार्किंग है उससे थोड़ा ऊपर लेना है सॉल्यूशन। और फिर क्या करेंगे कि धीरे धीरे जो यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा हुआ है वो धीरे धीरे लूज़ करेंगे। तब तक लूज़ करना है इधर स्टॉप कॉक को जब तक कि वो उसका जो लिक्विड का लोअर मेनिस्कस जो है वो 0 लेवल पे ना आ जाए। जैसे ही 0 लेवल पे आता है वो लोअर मेनिस्कस जो है, लिक्विड का जो सरफेस का लोअर मेनिस्कस जैसे ही 0 लेवल पे आता है, हम यहाँ पे स्टॉप कॉक को टाइट कर देंगे। और क्या ध्यान रखना है कि उसमें कोई एयर बबल्स ना हो। अगर उस बीच में कहीं एयर बबल्स रहता है तो वो हमारी जो मेजरिंग होगी वो उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो उस एयर बबल्स को हमें निकालना होगा अगर है तो कैसे निकालेंगे। अगर उसमें एयर बबल्स है तो हम इधर से जो स्टॉप कॉक को फिर से लूज़ करेंगे, और जब तक कि वो एयर बबल्स निकल ना जाए हम सारे लिक्विड्स को बाहर की तरफ फ्लो करेंगे। ओके, जब ये एयर बबल्स भी निकल गया तो टाइट किया स्टॉप कॉक को। अब कितना मेज़र करना है, कैसे मेज़र करना है, तो हम अपने आई के हॉरिजॉन्टल में उस ब्यूरेट को रखेंगे, वर्टिकली, एकदम वर्टिकली एक टेबल पे उसको क्लैंप में रखेंगे, और हम हॉरिजॉन्टली उस लेवल को देखेंगे, ना ऊपर ना नीचे, ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो बनी रहे। इस तरीके से हम ब्यूरेट के जो सॉल्यूशन को मेज़र करेंगे। नेक्स्ट इज़ द पिपेट्स। तो ये पिपेट जो है वो फार्मास्यूटिकल लैब में यूज़ किया जाता है इस पिपेट का, और ये ग्लास का बना होता है। देखने में ये लॉन्ग, इसका जो अपर एंड है वो एक स्टेम की तरह दिखता है, और बीच में ये सिलेंड्रिकल बल्ब की तरह दिखता है, और फिर लोअर एंड फिर से उतना ही पतला स्टेम जैसा रहता है। और इसके अपर एंड पे एक मार्किंग की रहती है जो कि बताता है इसकी कैपेसिटी कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर बाय दिस पिपेट। और पिपेट जो है वो 2 ml, 5 ml, 10 ml, 50 ml तक भी इस पिपेट अवेलेबल हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है वॉल्यूमेट्रिक टाइप और दूसरा है ग्रेजुएटेड टाइप। तो वॉल्यूमेट्रिक टाइप भी जो होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक टाइप जो पिपेट है वो इसकी एक्यूरेसी जो होती है बहुत हाई होती है।
तो जो पहला टाइप है वो है पिपेट विथ सिंगल ग्रेजुएशन मार्क एंड पिपेट विथ डबल ग्रेजुएशन मार्क। तो जो सिंगल ग्रेजुएशन मार्क है वो सिर्फ वहाँ पे एक ही मार्क अपर एंड पे रहता है और जो उसका लोअर एंड पे कुछ भी नहीं रहता है, जबकि डबल ग्रेजुएशन जो पिपेट है वो उसमें डबल मार्क रहता है, एक अपर एंड पे रहता है और एक लोअर एंड पे रहता है। और ये जनरली एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट द्वारा किया जाता है, न्यू वन इसको नहीं कर सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है। इसलिए ये एक्सपीरियंस कोई फार्मासिस्ट ही डबल ग्रेजुएटेड मार्क का पिपेट यूज़ कर सकता है। और इस पिपेट में के जो बीच का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उस पर क्या लिखा रहता है, इसकी कैपेसिटी लिखी रहती है एंड अंडर विच टेम्परेचर। अगर 25 ml का पिपेट है तो फिर 25 ml विथ 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक टाइप पिपेट। नेक्स्ट इज द ग्रेजुएटेड टाइप पिपेट। तो जो ग्रेजुएटेड टाइप पिपेट है वो भी दो तरीके का होता है। तो पहला है पिपेट विथ ग्रेजुएशन एक्सटेंडिंग टू द टिप और नेक्स्ट है पिपेट विथ ग्रेजुएशन नॉट एक्सटेंडिंग टू द टिप। तो हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वन है जो कि एक्सटेंडिंग टू द टिप है, तो इसकी मार्किंग जो होती है 0 से लेके टिप तक की मार्किंग, लास्ट टिप तक, इस पिपेट के टिप के लास्ट तक इसकी मार्किंग दी हुई है। तो ये फर्स्ट वन में आता है। और जो सेकंड टाइप है वो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी जो मार्किंग है 0 से स्टार्ट होके जो लास्ट मार्क है वो बिफोर द टिप, वो टिप तक नहीं गई है, टिप के कुछ लेंथ पहले ही वो ख़त्म हो गई उसकी मार्किंग। तो यही बस दोनों में डिफरेंट है कि एक का ग्रेजुएशन एक्सटेंडिंग टू द टिप है और दूसरे का नॉट एक्सटेंडिंग टू द टिप। वेरियस वॉल्यूम्स कैन बी मेजर्ड बाय दिस पिपेट। जैसे कि 1 ml पिपेट जो है वो 0.8 ml को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। वैसे ही 2 ml pipette is used to measure 1.8 ml and 5 ml pipette is used to measure 3.5 ml and 10 ml pipette is used to measure 8.5 ml। पिपेट का जो यूज़ है वो मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को किसी एक वेसल्स से निकालना और फिर दूसरे वेसल्स में ट्रांसफ़र करना, बस इसका यही यूज़ होता है। ठीक है। और फिर अब हम पिपेट को क्लीन कैसे करेंगे, तो जिस प्रोसेस से हम लोगों ने ब्यूरेट को क्लीन किया था ठीक वही प्रोसेस है उसको क्लीन करने का। लेकिन चूंकि ये पिपेट है तो इसमें लिक्विड भरने के लिए, वॉश करने के लिए हम अपने मुंह से उसको सक करेंगे। ठीक है। उसके बाद उस पर जैसे ही वो एक लेवल तक भरेगा तो हम उसको अपने 4 फिंगर से उसका जो ओपनिंग जो उसका माउथ है उसको क्लोज करेंगे। ठीक है। उसको टाइटली क्लोज करेंगे। उसके बाद ट्यूब को हॉरिजॉन्टल लेके फिर फोर्स के साथ उसमें जो भी लिक्विड है उसको निकाल देंगे। और ये प्रोसेस जितना 3 से 4 बार करेंगे। उसके बाद ड्राई करके क्लीन करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज द ग्रेजुएटेड ड्रॉपिंग पिपेट। तो इसका जो यूज़ है ये हम लोग ड्रॉप्स में काउंट करते हैं कि वो कितने ड्रॉप्स हमें उस सॉल्यूशन को डालना है। लेकिन इसमें जो है वो ग्रेजुएटेड इसलिए है क्योंकि उसमें मार्क किया रहता है कि ये 5 ml है या 1 ml है फिर 2 ml है, वो करके मार्किंग दिया रहता है, इसलिए इसे हम ग्रेजुएटेड बोलते हैं, ग्रेजुएटेड ड्रॉपिंग पिपेट। तो इसमें इसको मेज़र करने का क्या तरीका है कि पहले हम ड्रॉपिंग पिपेट को वर्टिकली रखेंगे। उसके बाद 1 ml वाटर या 1 ml सॉल्यूशन को वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में लेंगे और मेज़र करके लेंगे। उसके बाद उसे हम एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। तब इस ड्रॉपर को हम जो ड्रॉपिंग पिपेट है हमारा, इसमें से 1 ml वाटर उसमें से सक कर लेंगे, मतलब ले लेंगे और फिर ड्रॉप करके एक ड्रॉप करके हम गिराएंगे जब तक कि टोटल वो 1 ml जो वाटर है उसमें का जो ख़त्म ना हो जाए और काउंट करेंगे। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि उसमें 20 ड्रॉप्स होते हैं
पर ml, यानी 1 ml में 20 ड्रॉप्स वाटर, प्योरीफाइड वाटर होता है, यानी हर एक ड्रॉप जो है वो 0.5 ml का होते हैं। इस प्रोसेस को कम से कम हमें 3 टाइम्स करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्यूरेट हो सकें। नेक्स्ट इज़ द ग्रेजुएटेड कोनिकल टेस्टिंग ग्लास। एक्चुअली इसकी एक्यूरेसी इतनी कम है कि हम अब इसे लैब में नहीं यूज़ करते हैं, अवॉइड करते हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार रिकैप कर लेते हैं। आज हम लोगों ने जितने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं वो वॉल्यूम्स मेज़र करने के लिए थे, ठीक है, जैसे मेजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट एंड लास्ट वन इज नॉट लास्ट, graduated dropping pipette and graduated conical testing glass। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।